आज वे लोग कहीं बालू चोरी, गिट्टी चोरी और माने कोयला चोरी में सहयोग कर रहे हैं, लोगों का जमीन मोटेशन के नाम पर पैसा लेने का काम कर रहे हैं। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि वह धनों से क्या जिसमें ठनकार ना हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वो चुनौती ही क्या जो 2024 में स्वीकार ना हो। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है। बाकायदा जो जोभा मांझी मंत्री जी का बयान है कि झारखंड विस्थापन नीति ही नहीं है, तो बनानी चाहिए, आपको बनानी होगी, क्योंकि आज आने वाले 10 सालों में मैं बाकायदा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरी झारखंड को संदेश दूंगा, आने वाले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई जिला, कोई राज्य विस्थापित होगा तो झारखंड विस्थापित होगा, दामोदर नदी का तलहटी विस्थापित होगा। आने वाले 10 सालों का हम ब्यौरा आपको बता रहे हैं। इसीलिए एक बेहतर विस्थापन नीति होनी चाहिए, जमीन के बदले एक अनुपात में जमीन होना चाहिए, मुआवजा बेहतर दीजिए, जो मार्केट का रेट है, मार्केट की जो जमीन की वैल्यू उसका 4 गुना 2 गुना, और जो नियोजन उसमें अगर सृजन होता है नियोजन कर दीजिए। आप प्रखंड में हैं और यहाँ के सीओ पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, आपको भी कंप्लेन मिला होगा। हाँ, क्या जयराम की तरफ से उन पे कोई आंदोलन किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द जब हम लोग का समिति का यहाँ विस्तार होगा, हम लोग सीओ कार्यालय घेराव करने का काम करेंगे। निश्चय ही जनता के साथ हम लोग हैं, और बहुत पीड़ा का विषय है, जिनको संवैधानिक जिम्मेवारी मिली है, जिनको जनता को हक अधिकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी मिली है, इसी कारण आए कि तबीयत खराब था। जयराम, आप रोड बनने के खिलाफ में हैं, खदानें खोलने के खिलाफ में हैं, इस तरह से जब आप विधानसभा में चुनकर आएंगे तो आप केंद्र सरकार से पहले ही लड़ चुके हैं और लड़ते रहेंगे, तो फिर झारखंड का विकास कैसे होगा? नहीं, देखिए, हम खिलाफ नहीं, हमने बार बार कहा विस्थापित कीजिए ना। अभी बताइए, वो पूरा जीवन 3 लाख में सारा पैसा आपका जमीन दे दिया, और आप 3 लाख पॉसिबल है, आप एक बेहतर विस्थापन ना, चलिए हटाइए। हम तो ये बोले, सड़क बनाना है बनाइए, कोयला कोड़ना है कोड़िए, डैम बनाना है डैम बनाइए, उसी अनुपात में उसको जमीन दे दीजिए। उसी अनुपात में जो खाली जगह है आप विस्थापित करके उसको नौकरी चाकरी खुद मत दे, कोई मुआवजा मत दीजिए, आप जितना जमीन लिए जमीन विस्थापित करके दे दीजिए, ये तो आपको देना होगा। नहीं तो फिर उस विकास का क्या मतलब है? जहाँ एक आम आदमी रसातल पे चले जाएगा, एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, उस विकास का हम समर्थक नहीं हो सकते हैं। लेकिन झारखंड के बने इतना साल हो गए, लेकिन विस्थापन नीति के लिए कोई बात नहीं की, और आज तक विस्थापन बिल्कुल, आज वे लोग कहीं बालू चोरी, गिट्टी चोरी और माने कोयला चोरी में सहयोग कर रहे हैं, लोगों का जमीन मोटेशन के नाम पर पैसा लेने का काम कर रहे हैं। ये राज्य का दुर्भाग्य है। टाइगर जी, आगामी कर्मा पूजा को लेकर के क्या कहिएगा तमाम झारखंड वासियों को? करम पर्व की शुभकामनाएं। करम पर्व का संबंध कर्म से है, और उसमें हमारी बहनों को विशेषकर बताया जाता है कि आपका कर्म क्या होगा। आज जो बहनें जावा की माँ के रूप में चिन्हित किए जाएंगे, वही एक दिन किसी जीव की माँ के रूप में एक जीव को धारण करेंगे। तो कुल मिलाकर जावा से जीव तक की जो प्रक्रिया होगी, उसी पर आधारित ये कर्म पर्व है, फसल पर आधारित ये कर्म पर्व है, अपने कर्म को बताता है, अपने कर्म को बताता हुआ कर्म पर्व है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बोलते हैं 750 सभाएं की है, क्या लगता है 750 सभा के बावजूद भी 2024 में नतीजा कम से कम 35-40 सीट तक सीमित रहेगा कि उससे भी बढ़ेगा ज़्यादा? देखिए, ये तो हम लोग फेंकने वाले लीडर हैं नहीं। लॉजिकली अगर बात कही जाए तो हम लोग फिलहाल ऐसा लगता है कि 1 दर्जन सीटों पर हम लोग निर्णायक रहेंगे। 40 के लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा, और चूंकि 2024 अभी लंबा समय है, यदि जनता का रुझान बदला, जनता का मन बदला और जनता ने भरोसा जताया, तो हमें लगता है 25 से आंकड़ा होता है 30 तक जा सकता है। आगामी शेड्यूल क्या रहेगा? जेपी हो रही राज्य में, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नहीं आती है? देखिए, प्रतिक्रिया आती है, जब भी सवाल पूछा गया हम किसी भी सवाल पर खामोश नहीं रहे हैं। हमारी प्रतिक्रिया यही है कि आज झारखंड सरकार को तमाम ये जो अपराध हो रहे हैं उन पर संज्ञान लेते हुए अपराध के मामलों में विशेष अपराधों के लिए कानून बनाए और त्वरित सजा का प्रावधान हो, ताकि अपराधी डर भय के साथ अपराध करने से संकोच करें। सभी पार्टियों में जिस तरह से गुटबाजी होती है, उसी तरह से आपकी पार्टी में भी, पार्टी बनी नहीं है लेकिन उस तरह से गुटबाजी की खबरें आ रही है, तो उसको आप कैसे निपटेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, मानव में दोष होता है। अगर मानवीय दोष नहीं होती तो भारत गुलाम नहीं होता, झारखंड को 88 साल नहीं लगता। स्वाभाविक है, इस चीज़ से कोई अस्वीकार भी नहीं करेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि हमें जनता ने एक उम्मीद के साथ हम लोग की ओर देख रहे हैं, और तो अपने जितने जो भी हमारे साथी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि जनता के भरोसे पर उतरने का काम करेंगे। अंतिम में एक प्यारा संदेश यहाँ से बिरसा मैदान से, एक संदेश यही होगा कि वह धनों से क्या जिसमें ठनकार ना हो, वो घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वो कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वो चुनौती ही क्या जो 2024 में स्वीकार ना हो।